नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं और बोल रहे हैं कि 1 अप्रैल के बाद किसी भी यूपीआई ट्रांज़ैक्शन जो कि 2000 से ऊपर पे करेंगे, उस पे सरचार्ज लगेगा 1.1%। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो बनाया है, जो कि एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक अपना प्रेस नोट जारी करके इस पे क्लेरिफाई कर दिया कि किस किस कैंडिडेट पे ये चार्ज लगेगा, किस पे चार्ज नहीं लगेगा। जैसा कि आप इस नोटिफिकेशन के अंदर देख रहे हैं, यूपीआई इज फ्री फास्ट सिक्योर, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का मिशन है कि डिजिटलाइजेशन करना है, डिजिटलाइज पेमेंट कर होनी चाहिए। हर एक गांव, तबके, रेडी वाले, दुकान पे ठेले वाले के पास हर कोई एक बंदा यूपीआई से ट्रांजैक्शन करे और डिजिटल पेमेंट करे। तो ये जो एनपीसीआई ने इस पे एक नोटिफिकेशन जारी किया, जैसा कि आप देख रहे हैं 29 मार्च 2023 को जारी किया था, और इन्होंने बताया कि किन किस कैंडिडेट पे ये चार्ज लगेगा, जो कि सरचार्ज लगने की बात हुई है। सबसे पहले बता दूं कि ये सरचार्ज की जो लिमिट है 0.5% से 1.1% रखी गई है। ये वेरी करेगी अलग अलग। और जो यूपीआई के नॉर्मल कस्टमर है, रेगुलर नॉर्मल कस्टमर है, उन पे यूपीआई पे किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगने वाला, क्योंकि अगर यूपीआई चार्ज नॉर्मल कस्टमर पे लगा जाएगा तो इससे तो इंडियन गवर्नमेंट का डिजिटलाइजेशन का जो मेन मोटिव है कि हर जगह यूपीआई ट्रांजैक्शन हो, डिजिटल ट्रांसफॉर्मर हो, डिजिटल ट्रांजैक्शन हो, डिजिटल पेमेंट हो, ये तो जो मेन मोटिव वो तो फेल हो जाएगा ना, क्योंकि कैंडिडेट सोचेगा कि मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो इसके जो इन्होंने एक किस पे लगेगा चार्ज, उसके रिगार्डिंग बताया है। रिसेंटली देखो, रिसेंट रेगुलेटरी गाइडेंस इन प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीआई वॉलेट जो कैंडिडेट यूज करते हैं। पीपीआई वॉलेट का मतलब क्या है कि आप एक तो पेटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं, फोन पे से, गूगल पे से किसी से ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो आपका पैसा बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट के अंदर जाता है, जिसमें आप यूपीआई नंबर डालते हैं, फिर वो ट्रांसफर होता है। दूसरा कि आपने देखा होगा कि पेटीएम के अंदर या फ़ोनपे के अंदर वॉलेट की भी आपको फैसिलिटी दी गई है। आप पहले उसके अंदर पैसे ऐड कर लो पेटीएम वॉलेट के अंदर, और उसके बाद आप किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हो तो डायरेक्ट उसका नंबर लगाओ और पैसे डाल के ट्रांसफ़र कर दो। उसमें आपको कोई यूपीआई पिन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो कैंडिडेट पीपीआई वॉलेट यूज़ करते हैं, मतलब किसी भी ऐप का जो डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है उसका वॉलेट यूज करते हैं, उस पे सरचार्ज लगाया जाएगा। इन्होंने लिखा है कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट वॉलेट हैव बीन परमिटेड टू द पार्ट ऑफ द इंटरऑपरेबल यूपीआई इकोसिस्टम। इन व्यू ऑफ दिस एनपीसीआई हैज नाउ परमिटेड द पीपीआई वॉलेट टू बी द पार्ट ऑफ इंटरऑपरेबल यूपीआई इकोसिस्टम। द interchange charge introduced are only applicable for the PPI merchant transaction, and there is no charge to customer, and this further clarify the there are no charge to bank account based on the यूपीआई सिस्टम। इसका मतलब है सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट पे ये चार्ज लगाया जाएगा जो पीपीआई वॉलेट यूज करते हैं, और किसी तरह का चार्ज नहीं लगाया जाएगा। ये लाइन आप पढ़ के देख सकते हो यहाँ से, कि जो बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट पैसा ट्रांसफर करते हैं, उन पे भी किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लगाएगा। सिर्फ जो कि पीपीआई वॉलेट यूज करते हैं उन्हीं पे ही ये चार्ज लगेगा। तो जो कैंडिडेट के मिस कन्फ्यूजन था कि अब यूपीआई ट्रांजैक्शन पे 1.1% चार्ज लगेगा 1 अप्रैल से, तो वो चार्ज नॉर्मल कस्टमर पे नहीं लगने वाला है। इसका मतलब इसका कुछ जैसे कंपनी जैसे पेटीएम वगैरह, इन्होंने इसका स्वागत भी किया है गवर्नमेंट के, क्योंकि उनको इस पे चार्ज लगेगा तो उसकी उनको एक्स्ट्रा इनकम भी तो होएगी ना, क्योंकि वो इसका किसी कंपनी या किसी का सर्वर भी तो यूज कर रहे हैं जैसे। तो इसके कारण इस पे 1.1% चार्ज उन पे पीपीआई वॉलेट पे लगाया जाएगा, ना कि यूपीआई के नॉर्मल जो कि कस्टमर रेगुलर यूज कर रहे हैं उन पे ये चार्ज नहीं लगेगा। इसमें इन्होंने बता दिया कि भीम, आधार, रुपे कार्ड, फोन पे, गूगल पे, जो भी किसी भी तरह डिजिटल यूपीआई ट्रांजेक्शन है, उस पे नॉर्मल कस्टमर पे चार्ज नहीं लगेगा। तो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पे एनपीसीआई ने क्लेरिफाई दे दिया है कि नॉर्मल कस्टमर पे कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए या फैक्ट्स जानने के लिए करंट से रिलेटेड मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।